तो सारे शास्त्र का आचरण श्रेष्ठ ही कर सकते हैं, आर्य ही कर सकते हैं। ये जो उपदेश दिया जा रहा है ये सामान्य कोई महिला है, यदि श्रेष्ठ महिला नहीं है तो फिर वो इसका आचरण कर नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, वो यदि प्रयास करके ऐसा आचरण करने के लिए अभ्यास करे तो वो भी श्रेष्ठ बन जाएगी। वैसे तो सबके लिए ही है उपदेश, लेकिन सार्थकता किसके लिए उपदेश की? श्रेष्ठ के लिए, देवों के लिए। बन कोई भी सकता है श्रेष्ठ, इतनी मात्रा में ये उपदेश सबके लिए है, बनने की अनुमति सबको है, रास्ता सबके लिए खुला है। लेकिन वास्तव में इसका जो प्रतिफल है उसका आस्वादन वही कर सकते हैं जो श्रेष्ठ हैं, जो देव हैं। नहीं तो सारा शास्त्र, सारी कृपाएं व्यर्थ हो जाती हैं। भगवान की तो बहुत कृपा है हमारे ऊपर, शास्त्रों की बहुत कृपा है, ऋषियों की भी बहुत कृपा है, लेकिन वो हमारे अंदर तब हम उसका अनुभव कर पाएंगे, तब उसका रसास्वादन हम कर पाएंगे जब हम वैसा करेंगे तब। तो श्रेष्ठों के लिए है। तो यहाँ पर सीता माता बहुत अच्छी बात कह रही हैं। ये कह रही हैं आर्य, जो श्रेष्ठ आचरण वाली बहनें हैं उनके लिए पति सुश्रुणात् न अन्यत तप विधीयते। पति की शुश्रूषा से भिन्न और कोई तप नहीं होता है। इसको तप कहा है। जैसा माता पिता कहें वह बच्चे के लिए तप है, जैसा गुरुजन कहें तो शिष्य के लिए तप है, और जैसा पति कहे तो पत्नी के लिए तप है। और उल्टा भी कर लो, पत्नी के लिए, उसके श्रेष्ठ आचरण के लिए यदि कोई पति अभ्यास करता है तो ये उसके लिए भी तप है। भाई संबंधों में परस्पर एक दूसरे को आहत न करने के लिए जो सहा जाता है वो सब तप की श्रेणी में आता है। माता पिता भी बहुत सहते हैं बच्चों को, तो वो माता पिता का तप है। आप ऐसे मत सोचना कि भाई केवल श्री राम ही तप कर रहे हैं, वो पिता की आज्ञा को धारण करके, और भी सारा तप तो बच्चे ही तो करते हैं। माता पिता तो कुछ भी आदेश दे सकते हैं, तो माता पिता का तो कोई तप है ही नहीं, तो सारा तो संतानों का ही तप है। ऐसा नहीं है, माता पिता भी बच्चों की बहुत सारी बातों को सहते हैं, इसलिए माता पिता का बहुत बड़ा तप है। और पहले तो माता पिता का ही तप होता है, बच्चे तो बाद में योग्य बनते हैं ना तप करने के लिए। 9 महीने तक माँ जो गर्भ में रखती है तो कितना तप करना होता है माँ को। एक छोटा सा आचरण भी ऐसा नहीं करती है जो उसके गर्भस्थ शिशु को बाधा दे, आहार से लेकर व्यवहार से लेकर। तो बहुत ज्यादा तप है माता पिता का। और उसके बाद फिर कम से कम 8, 9, 10 साल तक कितना तप करना होता है। और उसके बाद भी तप करते हैं, बड़े होने के बाद भी। आप सब लोगों को, हम सब लोगों को माता पिता ने कितनी आशाओं से पाला होगा, पोसा होगा, पढ़ाया लिखाया होगा, और फिर हमने तो एक दिन कह दिया कि नहीं, हमें तो इस रास्ते पे नहीं, उधर चलना है, और फिर उन्होंने अनुमति दे दी। तो सोचो उनके दिल पे क्या बीती होगी, कितना तप किया होगा। भाई उनकी इच्छाओं का तो गला घोट ही दिया ना हमने। ठीक है, हम श्रेष्ठ मार्ग पे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी जो आशाएं थी, तो अपनी आशाओं का, अपनी इच्छाओं का दमन करके, और अभी भी हमें आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है बेटा, इस रास्ते पे चल रहे हो तो इस पे भी भगवान आपको सफलता दे। तो उसके लिए कितना उनको तप करना होता है अंदर से। ऐसे गुरुजनों को कितना सहना होता है। हम तो त्रुटियां करते रहते हैं, और वो फिर भी हमारे को फिर भी सहते रहते हैं, फिर भी हमें अच्छा बनने के लिए ही प्रेरित करते हैं, दोषों को हटाने के लिए ही हमें समझाते हैं। तो ये तप है संबंधों में एक दूसरे को उबारने के लिए, एक दूसरे को आहत न करने के लिए, एक दूसरे का सुख चाहने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को पीछे खींचना पड़ता है। यही बात शिष्यों के लिए भी है।
मानो कोई बात गुरुजनों की समझ में नहीं आ रही है, हमें गुरुजन कहते हैं कि ऐसे करो और हमें समझ में नहीं आता है, हमें लगता है कि भाई हमें तो ना जबरदस्ती मानना पड़ता है, तो इतने अंश में तो तप है ही, वो हमें समझ में नहीं आ रहा और फिर भी हम मान के कर रहे हैं, तो इसको तप कहा जाएगा। तप क्या है? तपोद्वंद्व सहनम, हमारे अंदर द्वंद्व चल रहा है कि करूं कि ना करूं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है और फिर भी कर रहे हैं, तो क्या है ये? तप है। माता पिता को समझ में नहीं आ रहा है कि गृहस्थ मार्ग पे चलना चाहिए कि इस पर संन्यास के मार्ग आध्यात्म मार्ग पे चलना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में न आते हुए भी स्वीकार कर रहे हैं, ये तप है। द्वंद्व है ना उनके दिल में कि इनको अनुमति दें कि ना दें इस मार्ग पे चलने की, तो ये तप है। तो यहां पर उसको तप कहा कि इससे अन्यत तप नहीं है, कोई अन्य तप का विधान नहीं है महिलाओं के लिए, बस केवल वो अपने पति की सेवा शुश्रूषा करें, उनको कभी भी कष्ट ना दें। तो उनको कष्ट ना दें, इसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा? ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना, हम किसी की बात को स्वीकार कर लेंगे झट से, ये वाक्य पढ़ने से तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए फिर उनको ध्यान भी लगाना पड़ेगा, अपने चित्त को शांत भी करना पड़ेगा, शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए शारीरिक रूप से भी सक्षम होना पड़ेगा, भावनात्मक रूप से भी अपने आप को प्रबल बनाना पड़ेगा कि हम उनकी आज्ञा का एक बार भी उल्लंघन ना करें। तो उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, तो बाकी तप तो अपने आप ही हो गई। कोई कभी इसका कोई अन्यथा अर्थ ना ले कि भाई फिर महिलाओं को ना कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, ना यज्ञ करने की जरूरत है, ना दीपक जलाने की जरूरत है, ना संध्या वंदन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कहा जा रहा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको करने के लिए आपको जो भी साधन अपनाना पड़े वो सब अपनाओ आप, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति के आदेश को आप सर्वोपरि रखो, क्योंकि एक जगह आपने अपने मन को साध लिया, यदि एक जगह तप कर लिया तो आपका सदा सदा के लिए कल्याण हो गया। फिर समता में तुलाना है चित्त को, इसी को तो तप कहा है ना, कि हमारे ऊपर अनुकूलता या प्रतिकूलता ज्यादा प्रभाव ना डाले और उसको साधते साधते ऐसी स्थिति आए कि फिर एक समय में बिल्कुल भी प्रभाव ना डाले। तो बस यही तो करना है हमें, और क्या करना है। तो ये करने के लिए व्यक्ति जिस भी आश्रम में है वहां किसी एक व्यक्ति को ऐसा अपना आदर्श बना के रखे, और ऐसा करने के लिए चित्त को समता में रखने के लिए, क्योंकि दूसरा जो आदेश देगा वो अपने अकॉर्डिंग देगा, हमारे अनुसार थोड़ी देगा कि जो हमें सब अच्छा लगे, ऐसे थोड़ी कहेगा वो। तो ऐसा करने के लिए फिर बहुत तप करना पड़ता है, आहार का भी ध्यान रखना होता है, व्यवहार का भी ध्यान रखना होता है, सोने का भी, जागने का भी, भजन का भी, संध्या का भी, वंदन का भी, इंद्रियों के दमन का भी, शम का भी। तो ये सब साधन अपनाने पड़ते हैं किसी की बात को मानने के लिए, तो कम नहीं है ये। यदि व्यक्ति संध्या वंदन ध्यान उपासना नहीं करेगा तो वो इमोशनली बहुत वीक रहेगा, फिर हाँ हमेशा भयभीत रहेगा किसी एक व्यक्ति को लेकर, किसी दो व्यक्ति को लेकर जो अपने प्रतिकूल आचरण करता है उसकी दृष्टि में, तो वो इमोशनली तुरंत आहत हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा। फिर भाई कोई किसी व्यक्ति की निंदा चुगली कब कर सकता है? जब वो उसको पसंद ना करे। पसंद क्यों नहीं करता है? उसने कभी कोई ऐसी बात बोली या कोई ऐसा आचरण किया जिससे इस व्यक्ति की इमोशंस हर्ट हो गई। तो अब इस व्यक्ति को वास्तव में काम कहाँ करना चाहिए? अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करना चाहिए। भाई आप किसी से इतने प्रभावित क्यों हो रहे हैं? तो आपको काम कहाँ करना है? अपने को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है ना। खांसी बुखार जुकाम बार बार लग रहा है
और आप कहो भगवान जी से कि ये ऋतु परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि खांसी जुकाम बुखार कब हुआ? ऋतु परिवर्तन से। तो भाई ऋतु परिवर्तन तो होगा, उसको रोक सकते हैं क्या हम? नहीं रोक सकते। तो क्या कर सकते हैं? अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए जो जो करना है उधर ध्यान देना चाहिए ना। और ऋतु से लड़ते रहे यदि हम, तो एक तो पहले इमोशनली फिजिकली वीक थे और लड़ाई झगड़ा शिकायत कर करके और ज्यादा वीक हो गए, फायदा तो हुआ नहीं ना कुछ भी फिर। तो इसलिए हमें फिजिकली, इमोशनली, मेंटली सब तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि ये घटनाएं तो घटित होती ही रहेंगी और ये घटनाएं कम से कम हमारे लिए अच्छी हैं। प्रतिकूलता आती है ना, तो समझो कि भगवान हमें किसी न किसी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो हम ध्यान उधर दें, इधर ध्यान ना दें कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, उन्होंने ऐसे क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं तो बिल्कुल ठीक था, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मेरा तो कोई दोष ही नहीं है। आपका दोष नहीं था यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है, पर आज प्रभावित हो रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। आज भी प्रभावित मत हो, क्योंकि आपने गलत किया ही नहीं। तो इसलिए ये जो थोड़ा सा प्रभाव हो रहा है इसको भी भगवान जी हटाना चाहते हैं, इसलिए दुख नहीं आया, आपके ऊपर कृपा आई है और उसको कृपा के रूप में ही लो। तो यहाँ ये कह रहे हैं आर्या जो बहनें हैं उनके लिए, श्रेष्ठ आचरण वाली जो बहनें हैं उनके लिए पति की शुश्रूषा से भिन्न अन्य किसी तप का विधान नहीं है। तो ये सबसे बड़ा तप है, परम तप बता दिया। ततोऽनसूया संहृष्टा श्रुत्वोक्तं सीतया वचः शिरस्याघ्नाय च उवाच मैथिलीं हर्षयन्त्युत। तो जब इन्होंने सीता माता जी ने ऐसे बताया तो अनसुया संहृष्टा, प्रसन्न हुई वो, क्योंकि वो भी स्वयं पातिव्रत धर्म का ही पालन करती हैं। अनसुया माता के बारे में तो सुना जाता है ना कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटा बच्चा बना दिया। वो उनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आए तो उन्होंने उनके गलत आचरण से प्रभावित ना होकर के अपने श्रेष्ठ आचरण से उनको प्रभावित कर दिया। ऐसा होना चाहिए। तो उनके पास ऐसा कौन सा बल था जिससे उन्होंने 3 देवताओं को पराजित कर दिया? तो उनके पास पतिव्रता धर्म का ही बल था। वो अपने पति के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति ये रखती थी, कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। और ऐसी एक माता अनुसुईया नहीं, हमारे देश में ऐसी बहुत महान परंपरा है। महर्षि वशिष्ठ की जो पत्नी है अरुंधति, अरुंधति का अर्थ ही वो होता है न रोंदने वाली। जो पति के विचारों को, भावनाओं को, आज्ञाओं को रोंदती नहीं है, उल्लंघन नहीं करती है, उसको अरुंधति कहते हैं। ऐसे सीता माता, ऐसे सावित्री माता, एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो कहीं भी व्यक्ति रह करके, मानो गृहस्थ में रह करके भी इन्होंने कितना ऊंचा स्थान प्राप्त किया। जब तक सृष्टि रहेगी इनकी जीवन गाथा भी अमर रहेगी, बहुत श्रद्धा से इनका नाम स्मरण किया जाएगा। तो उस समय जब इनको मनुष्य शरीर मिला तो अपने जीवन को धन्य कर लिया, तो अपना कितना बड़ा फायदा हो गया। और उसके बाद भी हजारों लाखों वर्षों के बाद भी श्रद्धा से नाम लिया जाता है, ये डबल फायदा हो गया। तो व्यक्ति को सहन करने में या तप करने में ना वर्तमान में घाटा है ना भविष्य में घाटा है, फायदा ही फायदा है, अच्छा ही अच्छा है। इसलिए कभी किसी को तप करना है, सहन करना पड़ता है, किसी को क्षमा करना पड़ता है, तो चिंता मत करना, फायदा ही हो रहा है अपना, कुछ भी नुकसान नहीं है। और यदि कहीं धर्म का आचरण करने में अपने से त्रुटि हो रही है तो समझ लो घाटा ही घाटा है। वर्तमान में भी घाटा है, पर भविष्य में भी घाटा ही होने वाला है। जैसा बीज वैसा फल। तो अनसुया माता प्रसन्न हुई, क्योंकि व्यक्ति खुद जैसा आचरण करता है ना, उसको अपने जैसा आचरण करने वाले बहुत पसंद आते हैं।
जो खुद धर्म का आचरण करता है उसको धार्मिक लोग बहुत पसंद आते हैं, जो खुद अधार्मिक होते हैं उनको अधार्मिक पसंद आते हैं, जो खुद सात्विक आहार लेने वाले हैं उनको सात्विक आहार वाले अच्छे लगते हैं, जो खुद अगड़म बगड़म खाने वाले हैं उनको वैसे लोग पसंद आते हैं। तो सबको, व्यक्ति को वैसे आचरण वाले लोग ही पसंद आते हैं, बाकी को वो अपने से अलग जिसका आचरण है ना उसको वो व्यक्ति पसंद नहीं करता है। ये भी एक झगड़े का कारण होता है। मतलब जो व्यक्ति खुद श्रेष्ठ आचरण नहीं करता है, ऊंचा आचरण नहीं करता है, और उसके पड़ोस में कोई करने लगे तो उसको सुहाता नहीं है। फिर जो व्यक्ति खुद ध्यान नहीं करता है, भजन नहीं करता है, टाइम पे उठता नहीं है, टाइम पे सोता नहीं है, दूसरों के साथ ठीक व्यवहार करता नहीं है, और फिर उसके कमरे में रहने वाला या उसकी कक्षा में रहने वाला कोई व्यक्ति अच्छे से पढ़ाई करे, दोनों टाइम ध्यान उपासना करे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, किसी की निंदा चुगली ना करे, वो उसको सुहाता नहीं है। वो फिर उसके शिकायत लगाने लग जाता है, उसके दोष ढूंढने लग जाता है, कहीं तो कोई छिद्र मिले तो उसका अन्वेषण करने लगता है। उसको लगता है भाई ये ऊपर कैसे जा सकता है, तो चाहिए तो ये कि ये कर रहा है तो मैं भी करूं, मैं भी तो इसके पास ही रहता हूं, इसके पड़ोस में ही रहता हूं, मैं भी उसी संस्थान में रहता हूं, उसी क्लास में रहता हूं। बल्कि वो उसका कोई ना कोई दोष ढूंढ करके फिर शिकायत करने लगता है दूसरे को, क्योंकि उसको अपने जैसा व्यक्ति ही चाहिए, उससे अलग आचरण करने वाला उसको पसंद नहीं आता है। जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते हैं, उनको आप जैसे लोग पसंद नहीं आएंगे। क्या ये मनुष्य होकर के भी क्या नीरस जीवन जी रहे हैं, सफेद कपड़े पहन के बैठ गए हैं, युवा थे, खाने पीने के दिन थे, मौज मस्ती के दिन थे, क्या ये रामायण लेके बैठे हैं? उनको पसंद नहीं आएगा, आपको वो पसंद नहीं आएंगे। आप बोलेंगे ये मनुष्य का आचरण है क्या? फटी 3-4 जगह से फटी हुई जींस पहन रखी है और अपने आप को सभ्य मान रहे हैं। आचरण ऐसा है, ना खाने का पता है क्या खाना चाहिए, ना व्यायाम करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ना कभी यज्ञ करते हैं, ना ध्यान करते हैं, ना अपने कभी ऋषियों के ग्रंथों को देखते हैं। मनुष्य का जन्म तो मिला लेकिन ऐसे ही उसको कौड़ियों के भाव खो रहे हैं, तो आपको वो पसंद नहीं आएंगे। तो हर व्यक्ति को अपने जैसे आचरण वाले ही पसंद आते हैं, लेकिन इसमें भी समझदार व्यक्ति को यदि हमारा ऐसा आचरण नहीं भी है, ऊंचा आचरण, तो भी हमें कम से कम अपने से ऊंचे आचरण वालों को ही पसंद करना चाहिए, उसमें हमारा कल्याण है। ततोऽनुसूया संहृष्टा श्रुत्वोक्तम सीतया वचः। सीता माता के वचनों को सुन करके माता अनसुईया बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वो स्वयं भी पतिव्रता हैं और वो इसके रहस्य को जानती हैं। इसलिए शिरस्य आघ्नाय चौवाच, सिर को सूंघ करके उन्होंने मैथिली से कहा, हर्षयंती, उनसे प्रसन्न होती हुई, उनकी वाणी से प्रसन्न होते हुए और उनके मस्तक को सूंघ करके मन प्रेम करते हुए, हर्षित होते हुए उन्होंने ये वचन कहे, नियमैहि विविधैराप्तं तपो हि महदस्ति मे तत्संसृत्य बलं सीते छन्दये त्वां शुचिस्मिते। विविधै नियमैहि आप्तं तपः, अनेक प्रकार के यम नियमों का पालन करते हुए जो मैंने तपोबल प्राप्त किया है। तो आ गया ना वही बात, जैसे ऊपर कहा था ना कि पति शुश्रुणात् न अन्य तप विधीयते। पति की शुश्रूषा, अब कोई व्यक्ति इस बात को इस अर्थ में ले ले कि भाई पति के कपड़े धो दो, खाना बना दो, तो बस इनसे वो खुश रहता है, उसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं करना। ऐसा अर्थ नहीं है इसका, क्योंकि पति की शुश्रूषा करने के लिए भी उसको बहुत यम नियमों का पालन करना पड़ेगा।
अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो यहाँ इन्होंने खुद ही कह दिया, विविधै नियमैहि आप्तम। ये जो बल है किसी अपने एक श्रद्धेय के आदेशों का पालन करना, उसके लिए बहुत यम नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसे नहीं हो जाता है कि ठीक है जी, हमारे लिए तो गुरु आज्ञा से अतिरिक्त तो और कोई हमें कुछ करना ही नहीं है, हम क्यों संध्या करें। यहाँ पर हमारे को बता दिया था कि गुरु की आज्ञा का पालन करो बस। अरे तो भाई गुरु की ही आज्ञा है, ये भी संध्या उपासना करना भी गुरु की आज्ञा ही है। जो हमारे लिए विधान है ये सब गुरु की आज्ञा है, और इस विधान का खंडन करना गुरु का ही खंडन करना है। अब ऐसे कोई हम मतलब हमारे को कहे कि आप तो गुरु को आहत कर रहे हैं, तो बोल जी ये आप कैसे कह सकते हैं हमारे बारे में, हमारे दिल में कितनी श्रद्धा है गुरु के प्रति आप जानते हो, आपने हमारे को ऐसे क्यों कहा। तो आप वैसे सुनना नहीं चाहेंगे इमोशनली कि कोई आपको कहे कि आप तो अपने गुरु का एक तरह से मतलब उनको आहत कर रहे हैं, आप तो उनको डंडा मार रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं यदि, तो बोल जी इतना कठोर शब्द आप कैसे, मारना हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप यज्ञ हवन में नहीं जाते हैं, योग नहीं करते हैं, तो ये तो मारने से भी ज्यादा हो जाता है कुछ। तो वो हमारा ध्यान नहीं जाता है उस तरफ। हम जब आपस में प्रीति पूर्वक नहीं रहते हैं, एक दूसरे को सम्मान नहीं देते हैं, एक दूसरे को स्नेह नहीं देते हैं, तो ये तो फिर आहत करना ही है ना। गुरु प्रसन्न थोड़ी होंगे हमारे इस आचरण से। तो एक शारीरिक कष्ट देना और उससे भी ज्यादा होता है मानसिक कष्ट देना। शारीरिक कष्ट फिर भी जल्दी ठीक हो जाता है, मानसिक कष्ट और ज्यादा मर्माहत करता है। तो ये हम सोचेंगे जब यदि ऐसा, फिर हम मिस नहीं कर सकते हैं कभी भी। जो हमारे लिए यहाँ दिनचर्या बनी है, जो नियम बने हैं, आचरण बने हैं, उसको हम मिस नहीं कर सकते हैं फिर, क्योंकि फिर हम भावनात्मक रूप से जुड़ गए। अभी हम डंडे से हाँकने की तरह से जुड़े हुए हैं कि भाई रोज ही जाना पड़ता है। तो रोज जा करके आपको पता है ये आचरण करने से आपका कितना बल बढ़ रहा है, ये भी तो है साथ में। ऐसे ही बल बढ़ता है धीरे धीरे ही, एक एक दिन के आचरण से, एक एक घंटे के आचरण से, एक एक विचार से हमारा बल बढ़ता है, और एक एक विचार से हट भी जाता है। दोनों बातें हैं साथ ही साथ। तो इसलिए ये कह रही है विविधै नियमैहि ही आप्तम, विविध प्रकार के नियमों से, उनका आचरण करने से जो मुझे तपोबल मिला है, महदस्ति में, वो मेरे पास बहुत बड़ा बल है। तो कौन व्यक्ति, कौन सन्यासी, ब्रह्मचारी ऐसी घोषणा कर सकता है? जिसने ऐसा आचरण किया होगा वही तो घोषणा कर सकता है ना। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये घोषणा कर सकते हैं कि मैंने 50 वर्षों में एक दिन भी योग को नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे पास उस योग का बल है। तो उस योग का बल कितने वर्षों में प्राप्त हुआ? 50 साल में। और 50 साल में एक एक दिन करके उसको प्राप्त किया है, एक एक दिन के आचरण से। और एक दिन खंडित होते ही पीछे का सारा खंडित हो जाएगा, अखंड तो नहीं ना रहेगा। तो ये प्रयास पूर्वक ही ऐसे बल मिलते हैं, बाकी की चीजें तो आती ही रहेंगी बाहर। तो अनेक अनेक प्रकार के व्यवधान, अनेक प्रकार के आलंबन वो हर व्यक्ति के सामने आते ही रहेंगे। उसी समय तो इस सारे उपदेश की जरूरत होती है। जब सब कुछ ठीक ही है तब तो इस उपदेश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। व्यक्ति को पैसे की जरूरत कब पड़ती है? जब किसी वस्तु का अभाव है, तभी तो पैसा चाहिए कि हम उस वस्तु को खरीदें। और जिस समय नितांत आवश्यकता है उस समय वो पैसा काम आए नहीं, तो फिर वो पैसा किस काम का? तो जिस समय हमें नितांत आवश्यकता होती है उपदेश की, धर्म के उपदेश की, उस समय तो हमें धर्म याद आता नहीं है। तो बाकी कक्षा में याद करने से क्या फायदा भाई? तो ये विविध प्रकार के यम नियमों के पालन से ही इन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत बल है वो तपस्या का। तो कितनी बड़ी बात है। व्यक्ति को नाज होना चाहिए। पैसे रक्षा नहीं कर सकते हैं हमारी,
पैसे के साथ धर्म पूर्वक यदि वो धन है तो वो हमारी रक्षा करेगा। केवल पद रक्षा नहीं कर सकता है, केवल धन नहीं रक्षा कर सकता है व्यक्ति की, केवल जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा ये रक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन धर्म पूर्वक यदि किया है तो फिर वो रक्षा करते हैं हमारी। तो इस तरह के बल का भी व्यक्ति को नाज होना चाहिए। व्यक्ति को ये होना चाहिए कि मेरे को परीक्षा में मार्क्स आए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं रोजाना जो गुरुकुल की दिनचर्या है उसका मैंने एक दिन भी खंडन नहीं किया। ऐसा व्यक्ति को उद्घोषणा करनी चाहिए बिना किसी के बुलाई। किसी ने मेरे को आज तक एक बार भी नहीं जगाया, किसी ने मेरे को आज तक एक बार भी यज्ञ में जाने के लिए नहीं कहा, प्रातःकालीन मंत्र में जाने के लिए एक बार भी नहीं उठाया। ऐसे होना चाहिए व्यक्ति को, तो उससे फिर अपना तप बढ़ता है। तो इसको फिर हम कल विचार करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री